हम लोग द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। परीक्षित महाराज भगवान के विषय में, भगवान की सृष्टि के विषय में, काल के विषय में, अलग अलग युग अवतारों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 18 से आज पाठ करेंगे। नृणाम साधारणो धर्म स्विशेषश्च यादृशा श्रेणीनां राजऋषीणां च धर्माकृच्छ्रेषु जीवताम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपा करके यह बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हों, धर्म भी उनके विनिष्ठ कर्तव्य क्या हों, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। तो अभी जो हम भौतिक संसार में रह रहे हैं उसकी व्यवस्था के लिए भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए जो शुद्ध भक्ति के पथ है उसके विषय में तो सुनना ही है, लेकिन जनसाधारण मनुष्य के लिए धर्म क्या है, उनके विशिष्ट कर्म, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि, यह भी सुनने की आशा है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। मनुष्यों की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्ति में सेवा है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के महान भक्त वज्रांग या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यदि श्री भगवान के वास्तविक भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी श्री भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार से भगवान का अत्यंत प्रबुद्ध भक्त बन गया। अतः श्री भगवान की भक्ति में सेवा का प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से लाभ लिया जा सकता है। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्टतः मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्ति में सेवा है। यदि कोई धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी उसके अनुयायियों को किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वोपरि नहीं होता, क्योंकि ऐसा प्रासंगिक नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है, किंतु नेता बनने के लिए श्री भगवान को ऐसे अनुशासनिक कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में देखते हैं। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भक्ति के सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, श्री भगवान की भक्ति में सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो। हरे कृष्ण। कई बार लोग तथाकथित नेताओं के बहकावे में आके कई चलित धर्मों का पालन करने लगते हैं और उनका कहना ये होता है कि हम क्यों किसी की बात माने, हम क्यों शास्त्रों को माने, लेकिन फिर भी वो उस नेता की बात तो मान ही रहे हैं, वो उसी व्यक्ति विशेष की बात तो मान ही रहे हैं। तो जब बात मानना ही है तो क्यों ना भगवान की मानी जाए, प्रमाणित शास्त्रों की मानी जाए। क्यों हम त्रुटिपूर्ण मनुष्यों की बात मान करके अपने जीवन को इतने भीषण परिस्थिति में डाल रहे हैं। तो भगवत भक्ति एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने जीवन को सफल बना सकती है। तत्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधना विधिर योगस्यात्मिकस्य च। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। हरे कृष्ण।
तो विशेष रूप से भक्ति की विधि इत्यादि और किस प्रकार ये सांसारिक सिद्धांतों का सभी का होना चाहिए, परीक्षित महाराज विस्तार से समझना चाहते हैं। अभी जब सांसारिक कर्म इत्यादि के विषय में पूछा है, अभी एक स्तर ऊपर जा रहे हैं। योगेश्वर्येश्वर्य गतिर लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्मानाम इतिहास पुराणयो। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महान योगी योग के ऐश्वर्य के क्या है और उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर में से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? हरे कृष्णा। तो अब योगियों के विषय में भी पूछ रहे हैं, योगियों की परम गति क्या है, पूर्ण रूप से योग का परिकाष्ठा क्या है, और इतिहास वेद पुराण इत्यादियों का सार निचोड़ क्या है, यह सब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। देखिए, अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पूरे अध्याय में, ये आगे के भागवत का पूरा बेस यही है। इसी का उत्तर अभी आगे के खंडों में सुखदेव गोस्वामी देने वाले हैं। तो ये प्रश्नों को ध्यान से सुनना है। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। ये योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनाया या पंख से भी हल्का होना, इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ है शिव जी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं। जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना भी उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को गुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में आशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त को योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बल है। एक मिनट प्रभु जी, कहाँ पर है प्रभु जी? शक्तिशाली बनता है वह किसी ऊपर करे प्रभु जी, कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा करते हैं, किंतु वह माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। महाराज परीक्षित के ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज यद्यपि पूछ रहे हैं योग अभ्यास के बारे में, योगियों के बारे में, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि वही परीक्षित महाराज भगवान की कृपा से भगवत धाम अभी लाभ करने वाले हैं। उनको कोई योग सिद्धियों से बचाने वाला नहीं है। बड़े बड़े योगियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन मृत्यु का सामना फिर भी उनको करना पड़ता है। गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में विस्तार से बताया है। लेकिन यहाँ भक्तों की श्रेष्ठता देखिए, वह केवल भगवान की शरणागति करके ही सारे संकटों को पार कर लेते हैं।
जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको केवल रोना है बस, और माता पिता सब उसको दे देंगे। उसी प्रकार भक्तों को केवल भगवान को पुकारना है, भगवान उसको सभी स्थिति से उबार देंगे। संप्लवा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिशंक्रमा इष्टपूर्तस्य कर्माणां काम्यानां त्रिवग्रस्य च यो विधि। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं, उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं? धर्म, अर्थ तथा काम में के साधनों की विधियां क्या है? हरे कृष्णा। प्रश्नों से समझ में आता है व्यक्ति का स्तर क्या है। यहाँ परीक्षित महाराज जिस स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं, हम देख सकते हैं उनकी चेतना कितनी उच्च श्रेणी में है। तो हम अगर इस परिस्थिति में होते कि हमारा जीवन अंत होने वाला होता, तो हम डॉक्टर को एक ही बात पूछते कि अरे मेरा मेरा कितने दिन बचे हैं, मैं कैसे अपनी बीमारी को पार करूं। परीक्षित महाराज ये सब नहीं पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भक्ति के विषय में बताइए, क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे जीव उत्पत्ति होती है, पालन संहार इत्यादि होता है, धर्म क्या है, उपधर्म क्या है इत्यादि। तो यह सब प्रश्न बड़ी गंभीरता पूर्वक परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संप्लव सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रति संप्लव इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले द्योतक है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलायानों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें नीचे स्क्रॉल कर समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत कृपा से भवसागर को बिना झंझा या कोहरे के भय से सरलता से पार किया जा सकता है। यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भवसागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्य को सक्षम गुरु से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां है। जिस समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कूली बनकर रहना श्रेयस्कर है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते कमाते ईमान बेचना उचित नहीं है। इस प्रकार का प्रयत्न भक्त में बाधक है। मनुष्य को उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कर नहीं नकारना। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हुआ प्रभु, स्क्रीन नहीं दिख रही? प्रभु थोड़ा, हाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे करना है, वहां तक हो गया, नकारना तक हो गया।
चाहिए कि यह संसार झूठा असत्य है। यह संसार असत्य नहीं है। वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती है। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है? इसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है? भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है? अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी ऐसे प्रामाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए। भक्ति में सेवा के करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह ही होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांतिपूर्वक प्रचार करना चाहिए। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति में सेवा की विचारधारा का प्रतीक ठीक कुछ ऐसा वैसा ही है जैसा कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकतावादी कई प्रकार के हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी है। वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के गिरोह का साथ न दे। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकतावादी प्रचार से कहीं गुमराह नहीं होता, किंतु नवदीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति में सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरन भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति में जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनकी इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों के करने की विधि के विषय में पूछा, जैसे कि पहले स्क्रॉल करना है, जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है। महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कार्य का उल्लेख उपवेदों स्मृतियों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित है। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट की। हरे कृष्ण। तो भौतिक संसार चाहे कितना ही अच्छा दिखे, ये केवल थोड़ा सा समुद्र में उफान आने पर जिस प्रकार नाव डामाडोल होने लगती है, इसी प्रकार थोड़ी विपत्ति आने की देरी है बस, फिर हमारे भौतिक संसार में उथल पुथल मच जाती है। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो प्रयास करेंगे कैसे मैं भौतिक संसार से बाहर निकल जाऊं, और उसका एकमात्र उपाय है भगवान का शरण लेना, भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ना। इसीलिए भक्त लोग प्रयास करते हैं प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बोले हैं, प्रचार कार्य करना मतलब क्या है? माया के साथ युद्ध की घोषणा करना है, क्योंकि आप खुद ही नहीं जेल तोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को साथ में भगा रहे हैं, तो जेलर को तो दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से वास्तविक अगर कल्याण कार्य है तो वह कृष्ण भक्ति का प्रचार। लेकिन उसी के साथ साथ परीक्षित महाराज कुछ पूर्त कार्यों के बारे में भी पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं अलग अलग पुण्य कर्म जीवात्माएं करती हैं, जैसे किसी के लिए वृक्ष लगा दिए, मंदिर इत्यादि बना दिए, निर्धनों को दान इत्यादि दिया, वह सब पूर्त कार्य बताए गए हैं। लेकिन वास्तविक कल्याणप्रद कार्य है कि जो व्यक्ति ये भौतिक संसार में फंसा हुआ है उसको कृष्ण के चरणों तक वापस पहुंचा देना। यौवानुशायिनां सर्गा पाषाणस्य च संभवा आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपता। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपया यह भी समझाइए
कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं, ये भी बताएं कि किस प्रकार अवरुद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने सुना है किस प्रकार भगवान के शरीर से जीव आते हैं, महाविष्णु के शरीर से, तो कैसे ये जीवात्मा उत्पन्न होती हैं, उनमें से जो पाप कृत्य करते हैं उनको कैसे इस संसार में जगह मिलती है, और जो नित्य सिद्ध आत्माएं हैं, जो अबद्ध मतलब मुक्त आत्माएं हैं, वो कहाँ विद्यमान रहती हैं, यह सब जानने की इच्छा है। कैलाश प्रभु पढ़िए तात्पर्य। कि भगवान के प्रगतिशील भक्त को से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय कि भगवान के शरीर में समाहित जीवात्मा किस प्रकार वापस आते हैं। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा बद्ध जीव। नित्य बद्ध जीव के दो प्रकार, आज्ञाकारी व अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी One moment. हरे कृष्णा, सॉरी मेरा इंटरनेट आउट हो गया था। तो यह तीन प्रकार के जीवों का वर्णन हो रहा है। एक है मुक्त आत्मा जो हमेशा ही भगवान की नित्य सेवा में संलग्न रहती हैं। एक है बद्ध आत्मा। बद्ध आत्मा में दो प्रकार है, जो भगवान की आज्ञा का पालन करती हैं और जो पाप कृत्य करती हैं, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करती। इन तीनों के विषय में ही परीक्षित महाराज विस्तार से जानना चाहते हैं। यथात्मा तत्तंत्र भगवान विक्रीडति आत्मा मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदासते साक्षिवत विभो। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वतंत्र श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो अभी अंतरंगा शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। अंतरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है? बहिरंगा शक्ति के बारे में तो प्रश्न पूछे ही हैं, माया शक्ति के बारे में। अभी भगवान की अंतरंगा शक्ति जो दिव्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसके विषय में भी पूछ रहे हैं। युग प्रिया माता जी पढ़िए। ठीक है, मधु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, पढ़िए। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी स्वेच्छानुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय अपनी बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे इस संसार में प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वे सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुद्ध भक्त को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सब जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, वह सब उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है। मैं सुनता हूँ आप लोग कई बार इसको अतरंगा शक्ति पढ़ते हैं। अतरंगा नहीं, अतरंगे तो हम हैं, भगवान अतरंगे नहीं है। ये अंतरंगा, अंतरंगा मतलब भगवान की निजी शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। सर्वमेतच्च भगवान पृच्छतो मे अनुपूर्वशा तत्वतो यस्य उद्धरणं प्रपन्ना महात्मे
राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को कृपया करके शांत कीजिए जिसके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने का प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इससे संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ पूछा है, वह तो आप बताइए, जो नहीं पूछा है वो भी बता दीजिए। मैं आपको शरणागत हूँ, तो मेरे लिए जो अच्छा है वो आप कर दीजिए। आप तो ज्यादा मेरे कल्याण के लिए आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। इस प्रकार परीक्षित महाराज समर्पण की भावना के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य हैं, क्योंकि वह नितांत उत्सुक हैं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्टता दिखाने के लिए उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक हैं, वरन जो कुछ वह नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। वस्तुत मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रमाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एक बार हम हमारे गुरु महाराज के साथ एक स्थान पर गए थे। फ्लोरिडा में ही एक क्षेत्र है मायामी, वहां पर एक भक्त के घर में गए थे। और गुरु महाराज जैसे ही बैठे वहां पर जाके, तो ये भक्त बड़ा प्रयास कर रहा था। कभी तकिया लेकर आया पीछे लगाने के लिए, फिर दूसरा तकिया ढूंढने लगा पैर के नीचे लगाने के लिए, फिर आसन ढूंढने लगा, क्या क्या तो भी ढूंढ रहे थे। तो गुरु महाराज उनको बताते हैं, देखो मैं तुम्हारे घर में तकिए और आसनों का मजा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे घर में आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आया हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा अगर तुम यहाँ नीचे बैठ के सुनोगे। पहले ये आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के सुनना चाहिए। शिष्य जितना उत्सुक होगा सुनने के लिए, समझने के लिए, उतना ही उसकी आध्यात्मिक वृद्धि होगी। हम बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन श्रवण कीर्तन में हमारा मन नहीं होता है। प्रभुपाद यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कैसे शिष्य का हर तरह से लाभ कर सकते हैं गुरु, लेकिन एक कंडीशन है, शिष्य को समझने के लिए, जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्टि यथाद्भुत मम्भु अपरे चानो तिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजै कृतम। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य है। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म तुल्य बताया जा रहा है, क्योंकि वो परंपरा में वो अधिकारी है, परंपरा में उस प्रकार ज्ञान को प्राप्त किए हैं, और ये सब प्रश्न देने के लिए वह उपयुक्त व्यक्ति है। तात्पर्य मृत्युविंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ पर दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी जी अध्यात्म संबंधित पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यासदेव ने समकालीन तथा अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं यथा गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र और वक्र, और इन सभी में अनेक अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन 6 ऋषियों भी आधुनिक दार्शनिक तथा चिंतकों में से के ही समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त 6 ऋषियों ने दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि ये जहाँ 6 ऋषि अपने चिंतक के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं,
वही श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हो। वैदिक दिव्य ज्ञान का अब अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ऊपर को क्या बताया ज्ञान जा प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने ऊपर बता रहे हैं कि क्यों सुखदेव गोस्वामी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, क्या कारण? इतना सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से परीक्षित महाराज को नहीं कुछ सुनाया, लेकिन जो परंपरा में सुन के सुनाया है, इसलिए उनको ब्रह्म जैसा सम्मान दिया जा रहा है। हरिप्रिया माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। शुकदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपयुक्त छहों ऋषि महान चिंतक हो, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क मन की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वह तंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मन मस्तिष्क पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल शुकदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। हरे कृष्ण। यहाँ फिर परंपरा ज्ञान के ऊपर बल दिया जा रहा है। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताता है कि मैंने किसी की मदद नहीं ली, अकेला ये सब खड़ा किया, लेकिन आध्यात्मिक जगत तो ठीक उसका विपरीत है। यहाँ आप अकेले रहेंगे, परंपरा से च्युत रहेंगे तो कोई सम्मान नहीं है, लेकिन परंपरागत ज्ञान को दोहराएंगे तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान ज्ञान को समझ सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं। नामे स्वहा परायन्ति ब्रह्मन् अन्नशनाद अमी पिबतोच्युत पीयूषम तद्वाक्या अब्धि विनिहृषितम। मंजू माता जी पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, आपकी वाणी रूपी समुद्र से बहने वाले अच्युत भगवान की कथा के अमृत का मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास करने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। हाँ, बोल रहे हैं ऐसा मत सोचिए कि मैंने इतने सारे आपसे प्रश्न पूछे हैं और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो जैसे मैंने सांप डाला था समीक ऋषि गले में, भूख प्यास में आपके गले में भी सांप नहीं डालूंगा मैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जो अमृत में आपसे पान कर रहा हूँ आप सुनाते जाइए, मैं सुनने का अभिलाषी हूँ, मुझे कोई कमजोरी नहीं, मुझे कोई शुदा कुछ नहीं है, मैं केवल आपसे सुनना चाहता हूँ। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। महाराज परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था।
यद्यपि वे आसन मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पीटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही उब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों न हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है: अन्यत्र कुपिताद द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विवल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो परीक्षित महाराज की स्थिति है उसमें बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से किसी प्रकार की भय शुदा उनके अंदर नहीं है। वो केवल और केवल अपना पूरा चेतना लगाए हुए हैं श्रवण करने में। तो इस प्रकार सब प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षित महाराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। स उपमंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरतो भृशं प्रीतो विष्णुराटेन संसदि। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। ये सब प्रश्न सुनने के बाद, इतने सारे प्रश्न, अभी हम 3 दिन से प्रश्न पढ़ रहे हैं, इतने प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि कृष्ण के बारे में और बोलने का मौका अभी मिलने वाला है। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। नियमानुसार श्रीमद् भागवतम की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की आधिकारिक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन समझा भगवान तथा भक्त के बीच हुई, इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो श्रीमद् भगवद गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसकी व्याख्या श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है, अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे, क्योंकि वे श्री भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी उबे नहीं थे, अपितु वे उन्हें रुचि अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। भगवद गीता शास्त्र में भागवतम में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि तथा उनकी पैठ नहीं है। भक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों से शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवतम का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने श्रीमद् भगवद गीता के भव्य में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, परंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है, किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पर टीका नहीं लिखी। श्री सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था। देखें ब्रह्मा वर्ते पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मराज कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु राज कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु राज को और किसी से यह ना सुनकर ब्रह्मराज से ही श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। भागवत को परमहंस संहिता बोला गया है। परमहंस संहिता मतलब शुद्ध भक्त ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो यहाँ विष्णुराज महाराज परीक्षित, जिनकी कोई अभी आसक्ति नहीं है भगवान के अलावा, वह प्रश्न पूछ रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही अवधूत हैं, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं, वो कथा कर रहे हैं।
तो इन दोनों के नाम, इन दोनों के गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरु और शिष्य के बीच की कथा श्रीमद् भागवत है, जहाँ किसी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष का कलमश है ही नहीं। ये पूर्ण शुद्ध भक्ति का विमोचन कर रहे हैं। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। अभी आगे श्रीमद् भागवत का गुणगान किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। सोनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य प्रभु जी। यह तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार निचोड़ है और यह प्रश्न सुनने के बाद अब यह उत्तर देने का श्रृंखला शुरू होने वाली है। रेखा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्व ज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए, महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्व ज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का एक और मुख्य अंग है कि यहाँ पर भगवान के प्रतिनिधि द्वारा ही इसका व्याख्यान किया जा सकता है। ऊपर के तात्पर्य में ही प्रभुपाद बता रहे थे कि जो मायावादी हैं, कृष्ण के प्रति जिनका अनुराग नहीं है, वह तो श्रीमद् भागवत को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, नहीं करते भी हैं। यद यद परीक्षित ऋषभ पांडुनाम अनुपृच्छति अनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। मुख्य गोपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वह उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। तात्पर्य पढ़ दो। पांडवों का वंश, एक सेकंड, पांडवों का वंश भगवत वंश है। तो ये पांडवों का वंश क्योंकि भगवत वंश है, परीक्षित महाराज को जन्म से ही ये अभ्यास है किस प्रकार भगवत रूप में प्रश्न पूछने चाहिए, भगवत तत्व में प्रश्न पूछने चाहिए। और इसीलिए जब प्रश्न पूछे गए तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी अगले अध्याय से उनके उत्तर भी देंगे। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: महाराज परीक्षित ने बातों को यथारूप में जानने के लिए अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें से कुछ अत्यंत उत्सुकतापूर्ण थे, किंतु गुरु के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी क्रम में उत्तर दें जिस क्रम में शिष्य प्रश्न पूछें। किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अनुभवी शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रीति से दिया, जिस रूप में वे उन्हें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए थे। उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी को छोड़ा नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्नों का अंत है और अगला अध्याय से सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे। और कैसे उत्तर देंगे, वो स्वयं के हिसाब से उत्तर नहीं देंगे। जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को सृष्टि की शुरुआत में दिया था उस ज्ञान को दोहराएंगे। तो अगले अध्याय से 9वें अध्याय से हम उन उत्तरों का श्रवण करेंगे। इस स्कंद में 2 अध्याय और शेष हैं। ये अध्यायों का श्रवण करके हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस।
प्रभु जी, लौकिक और अलौकिक क्या होता है? लौकिक मतलब भौतिक, लोक यानी भौतिक संसार, लौकिक मतलब भौतिक संसार, अलौकिक मतलब आध्यात्मिक संसार। एक और व्याख्या है अलोक, अलोक मतलब उजाला भी होता है। तो अलौकिक मतलब जहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है, और लौकिक मतलब जहाँ अंधकार है यानी भौतिक संसार। तो अलौकिक मतलब आध्यात्मिक संसार, लौकिक मतलब भौतिक संसार। ठीक है। तो प्रभु जी, लौकिक और अलौकिक गंगा कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक आकाश में भी गंगा होती है, कारण सागर में, और फिर भौतिक संसार में जब भागीरथ की तपस्या से भूमंडल पर बहुत गंगा आई, उनको लौकिक गंगा बोलते हैं, उस तरह। ओके प्रभु जी। मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल एक श्लोक की बात हो रही थी, पितृलोक होता है प्रभु जी, तो बोलते हैं कि इंसान जब मरता तो उसका जन्म तो तुरंत हो जाता है, तो फिर पितृलोक क्यों होंगे प्रभु जी? क्या फिर या ये जीव लोग जाते हैं तो वहां पे रहते हैं? तुरंत नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, जिसकी जैसी गति होती है वो वहां जाता है। जो पितरों से आसक्त है, पितृलोक भेजा जाता है। गीता में भगवान ने बोला है, तो वही यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद यजनोपि माम। नवम अध्याय 25वां श्लोक। भगवान बोलते हैं पितरों से जा सकते पितृलोक जाएगा, तो जितना समय उसका कर्म वहां रहने की आसक्ति देगा, अलाउ करेगा, उतने दिन रहेगा। फिर दोबारा यमराज उसका निर्णय करेंगे कि अब अगला जन्म उसको कहाँ मिलना है। उस तरह पितृलोक भी एक ग्रह है, वहां पर वो जाते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कई लोग होते हैं पितरों के बड़े आसक्त होते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, घर में 4 5 10 जी पितरों के फोटो लगाते हैं, उनको भी अगरबत्ती लगाते हैं, पितृलोक को जाएंगे। जी। तो वहां पे भी जैसे अपना जैसे जो पृथ्वी लोक है, वैसे ही वहां पे भी लोक है कि नहीं, जैसे उधर अपने यहाँ पे है निम्न, अमर? जी वो निम्न लोक है, भूमंडल से निम्न लोक है। वहां पर ऐश्वर्य कम है और पीड़ा ज्यादा है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सजीव प्रभु। हाँ, बहुत कम आवाज आ रही है, একটু জোরে বলো। হরে কৃষ্ণ, এখন শোনা যাচ্ছে প্রভু? ঠিক আছে, বলো। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলুন প্রভু, শোনা যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমরা প্রভুপাদের অনেক তাৎপর্যই দেখতে পাই যে প্রভুপাদ এখানে বলছেন যে নতুন ভক্ত বা কনিষ্ঠ ভক্তদের কোন উন্নত ভক্তের মার্গদর্শনে বা তত্ত্বাবধানে থাকা উচিত। তো আমার দুটো প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কিভাবে একজন যার মার্গদর্শনে থাকবো কিভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি তার কি কি লক্ষণ থাকা উচিত, এবং আমি কিভাবে বুঝতে পারি যে ইনি হচ্ছেন আমার শিক্ষাগুরু বা মেন্টর? हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा शिष्य ही प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि हम प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ते हैं कैसे हमको हमेशा मार्गदर्शन में भक्ति करना चाहिए। तो पता कैसे पड़े, क्या लक्षण होने चाहिए जिससे हमें पता पड़े कि ये शिक्षा गुरु ठीक है। देखिए, एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बनता है। तो सबसे पहला तो लक्षण होना चाहिए कि वो किसी के अधीनस्थ भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे पहले देखना चाहिए। यदि वही स्वतंत्र है, वो किसी की बात मानते नहीं, मंदिर अथॉरिटी की बात मानते नहीं, वो किसी का शासन स्वीकार करते नहीं, तो फिर वो कैसे आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहला लक्षण तो देखना चाहिए वो परंपरा को पालन कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा है उनका व्यक्तिगत जीवन कितना शुद्ध है, जो वो बोल रहे हैं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पालन कर रहे हैं। ये दोनों अगर देखेंगे, एक तो परंपरा और दूसरा उनका स्वयं का अनुशीलन, भक्ति का पालन, ये दोनों वस्तुएं यदि कोई कर रहा है तो सारे वैष्णव शिक्षा गुरु हैं। तो उस तरह से हम लोग थोड़ा सा लक्षणों को देख सकते हैं कि कौन भक्त दूसरे वरिष्ठ भक्तों के निर्दिष्ट में कार्य कर रहा है और उनके स्वयं के जीवन में भी वह साधन भक्ति का प्रयास बड़े गंभीरता से करता है। ऐसे भक्त के अधीनस्थ रह करके हम भक्ति का अनुशीलन कर सकते हैं। ठीक है। এমনিতে প্রভু আমি কিভাবে বুঝতে পারি যে এই অনেক ভক্তই তো আছে এরকম, কিন্তু আমি কিভাবে বুঝতে পারবো যে ইনি হচ্ছেন আমার মেন্টর বা শিক্ষাগুরু? এরকম কি আছে কিছু? किसी एक भक्त से शुरू कर सकते हैं, किसी एक भक्त के साथ शुरू कर सकते हैं। और देखो, अगर प्रमाणित वैष्णव सारे ही प्रमाणित हैं
तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक वैष्णव के अधीनस्थ हम भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको पूरा मतलब बेस्ट से बेस्ट ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी एक वैष्णव के अधीनस्थ हम भक्ति करेंगे तो हम आगे गंभीरता से आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कई वैष्णवों का योगदान रहता है हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए, केवल एक ही वैष्णव का नहीं रहता है। तो बहुत सारे भक्त हमको मदद करेंगे, लेकिन फिर उनमें से कम एक भक्त के साथ चलकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम निर्णय करने में ही 5 साल लगा दें, नहीं। किसी एक वैष्णव का जिनके ऊपर आपको भरोसा है कि हाँ ये परंपरा में है, ये गुरु वैष्णव की बात मानते हैं, अपने जीवन में भी साधन भक्ति चीज से करते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत ही महान कार्य करे हों। उस सरल भक्त भी कोई भी अगर चयन करेंगे, उनके अधीन से भक्ति की जा सकती है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। कैलाश प्रभु। कृष्ण प्रभु, ये सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर का ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्जनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना, तो इसी प्रकार का जिनका पूर्त कहलाती है। पूर्त शब्द क्या है? पूर्त मतलब पुण्य, पूर्त मतलब पुण्य कर्म। जब पुण्य कर्म करेंगे तो भी भगवत भक्ति नहीं मिलेगी, ये गारंटी नहीं है। हाँ, अच्छा भौतिक संसार में अच्छा ऐश्वर्य मिल जाएगा, अगले जन्म में और भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के संसाधन मिल जाएंगे, इसलिए पहले के राजा लोग बड़े पुण्य कर्म करते थे। लेकिन अगर उन व्यवस्थाओं में कोई शुद्ध भक्त ने सेवा ले ली आपकी, तो भक्ति आगे भी बढ़ जाएगी। इसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। मान लो आपने वृक्ष लगाया, लोग उसमें से फल तोड़ करके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो उसका पाप भी आपको मिलेगा। लेकिन उसी वृक्ष से अगर कोई भक्त फल तोड़ के भगवान को अर्पित करेगा, तो आपको अज्ञात सुकृति के मध्य आपको भक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए ये पूर्त कार्य बताए गए हैं, सामान्यतः पुण्य कर्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म, सर्वश्रेष्ठ कल्याणप्रद कर्म है स्वयं भक्ति करना और दूसरों को भक्ति में प्रेरणा देना। ठीक है, हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 24th वर्ष के तात्पर्य में परीक्षित महाराज के लिए थे और है दोनों वर्ड यूज आए। हाँ। वो अपने नित्य मुक्त जीवों के लिए मतलब जो है उनके लिए क्या यूज करना चाहिए? सेम ऐसे मैं गुरु महाराज के लिए पूछना चाह रही थी कि हम उनके लिए क्या बोल सकते हैं कि थे या है। हाँ, देखिए आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा ही प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उनकी उम्र वहीं तक रहती है। आप विकिपीडिया पे भी देखेंगे, जैसे मानो आपने MK गांधी डाला तो उनकी उम्र वहां लिखी रहेगी। अभी उसके बाद उम्र उनकी नहीं बढ़ेगी, वो उनका देहांत हो गया। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं होता है। हम हर व्यास पूजा में अगला साल जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? 78th व्यास पूजा, 79th व्यास पूजा, 80th व्यास पूजा, 81st, मतलब उनकी उम्र कैसे बढ़ रही है? क्योंकि यह महान जो भगवान के भक्त हैं, इनका कभी देहांत नहीं होता है। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जीवंत रहते हैं, इसलिए इनके लिए प्रेजेंट टेंस यूज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलित भाषा में कई बार लोग जिनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके लिए हम लोगों को इस तरह चलित भाषा, व्यावहारिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका व्यक्तित्व हमेशा उनके निर्देशों के माध्यम से उपस्थित रहता है, इसलिए उनकी उम्र हमेशा ही बढ़ती जाती है। जैसे प्रभुपाद की व्यास पूजा 108वीं व्यास पूजा, 109वीं व्यास पूजा, वो चलती रहेगी हजारों साल तक, क्योंकि उनका व्यक्तित्व हमेशा उनके उपदेशों के माध्यम से जीवित है। प्रभु जी फिर तात्पर्य में दोनों वर्ड यूज किए थे और है परीक्षित महाराज के लिए। हाँ, इसलिए वो व्यवहारिक भाषा के हिसाब से ट्रांसलेशन में कई बार उस तरह करना रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जो हमारी समझ है वो वही है कि जो मुक्त आत्मा है उनका कभी देहांत नहीं होता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोगों से अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं प्रभु जी, तो हम लोग इससे कैसे बचें? क्यों ब्रह्मचारी से पाप नहीं होते हैं? कैसे प्रभु जी? ब्रह्मचारी से पाप नहीं होते? भौतिक संसार ही
ये इसको बोला गया है क्लेशों का, दोषों का समुद्र, कालेर दोष निधि राजन। ये दोषों का समुद्र है कलयुग। तो सभी से त्रुटि होती है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ, सबसे त्रुटि होती है। और इन त्रुटियों से उबरने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरणागति। जैसे हम आज पढ़ रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे माता पिता बच्चे का संरक्षण करते हैं, बच्चे को केवल उनको पुकारना है बस। तो हम गलतियां हमसे अनजाने में हो रही हैं, हम भगवान को पुकारे हैं, भगवान मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे इन संकट से निकालिए, इस विपत्ति से निकालिए, मैं आपके ऊपर आश्रित हो रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भक्त जब भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है तो भगवान उसकी सारी त्रुटियां माफ कर देते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि शिक्षा गुरु का जो आचरण है उसके कारण मतलब कई बार प्रभु जी द्वंद्व पैदा होता है, और उसके कारण उनका अनुसरण कैसे करें हम, मतलब वो भी दिक्कतें आती हैं। और वो अन्य भक्तों के साथ भी ये चीजें हो रही हैं। तो कई भक्तों ने मंदिर में जैसे जाना छोड़ दिया है, तो हम उनका मतलब उनमें उनका सुधरने का प्रयास करें, या किसी अपने सीनियर भक्तों से उनके बारे में बात करें, या हम अपना जगह बदल दें, मतलब स्थान बदल दें, ताकि हम उनसे संपर्क में न रह के अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करें। देखिए इसमें कई अपराध वाली वैष्णव अपराध हो जाएगा प्रभु जी। वैष्णव अपराध तब होता है जब हम भक्तों की आलोचना आपस में करते हैं, ये वैष्णव अपराध है। लेकिन अगर आप उनसे वरिष्ठ भक्त जो हैं उनके पास जाकर के आप उनको बताएंगे कि प्रभु जी इस तरह हमारे साथ हो रहा है, हम इस सिचुएशन को कैसे समझें, तो वो उस परिस्थिति को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। अगर फिर भी वो परिस्थिति नहीं सुधर रही है तो फिर थोड़ा डिस्टेंस रखा जा सकता है, क्योंकि वैष्णव तो बहुत सारे हैं, आप दूसरे वैष्णव से भी भक्ति में मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले प्रयास ये करना चाहिए कि जिधर भी हम रह रहे हैं उनके जो वरिष्ठ हैं उनसे जाकर के आप गाइडेंस लीजिए कि ये सिचुएशन आ रही है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन कभी भी आपस में भक्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। चंद्रशेखर प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि जो पितरों से बहुत आसक्त होता है वो पितृलोक में जाते हैं, मतलब जैसे अगर वो उनको रोज अगरबत्ती दिखाते हैं, मतलब। पर प्रभु जी, अगर वो पितृ जो पितृ लोग है, मतलब अगर उनकी गति, अगर मान लीजिए अगर वो उनकी मुक्ति हो गई, तो प्रभु जी फिर वो इंसान पितृलोक में जाके किससे मिलेगा? जरूरी नहीं है कि आपके ही पितृलोक में मिले, वो तो हो सकता है दूसरे शरीर में चले गए, लेकिन क्योंकि आपकी आसक्ति पितरों से थी, भेजा आपको पितृलोक जाएगा। तो वो सिस्टम, जरूरी नहीं है कि आपके वहां पर मिलेंगे, वो संभावना नहीं है। ओके ओके, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।